एक और विधायक पर लगा दरिंदगी का आरोप। युवती ने वायरल कर दिया ऑडियो तो मचा हंगामा। पहले विधायक ने की मदद और फिर बना लिया अपना शिकार। नशा पिलाकर कर दिया शर्मनाक काम। पीड़ित के खुलासे के बाद मचा हंगामा। कभी लखनऊ तो कभी दिल्ली के होटल में अस्मत पर किया हमला। लंबे अरसे से सब झेल रही थी पीड़ित। थक हार कर खोली जुबान तो परिवार भी रह गया सन्न, लेकिन विधायक को कोई अफसोस नहीं। कुलदीप सेंगर तो आपको याद ही है या फिर भूल गए? अगर भूल गए तो यह घटना उनकी याद दिला देगी, और अगर याद है तो फिर उनके जैसे एक और विधायक से मिलिए जिनके ऊपर एक लड़की की अस्मत लूटने और उसकी जिंदगी को तबाह करने का आरोप लगा है। सिर्फ आरोप ही नहीं, आरोपों के साथ ही ऑडियो भी वायरल हुए हैं जिनसे हंगामा बरपा हुआ है। सब अब सवाल पूछ रहे हैं कि विधायक का घर कब गिराया जाएगा और कब वो जेल जाएंगे, लेकिन साथ ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को पार्टी में रखा ही क्यों गया है। सवालों के बीच विधायक ने जो तर्क दिया है उसने तो सबको चौंका दिया। विधायक ने कुछ ऐसा कहा जिसने हलचल तेज कर दी और हंगामा बरप गया। दरअसल बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के ये विधायक हैं जिनका नाम है पीयूष रंजन, और प्रयागराज की करछना सीट से ये मौजूदा विधायक हैं। जब से पीयूष रंजन पर ये संगीन आरोप लगे हैं तब से करछना में भी हल्ला मचा हुआ है। घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित ने एक शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद विधायक और उनके दोस्त की मान मनोबल के 3 ऑडियो भी वायरल हुए हैं। छात्रा का आरोप है कि 9 महीने पहले 17 अगस्त 2022 को वो मेकअप कोर्स के लिए लखनऊ गई थी। फीस अधिक होने की वजह से दाखिला लेने में दिक्कतें आने लगी। आर्थिक परेशानी को जब उसने अपनी एक सहेली से साझा किया तब उसने करछना के विधायक पीयूष रंजन निषाद से उसकी बात करवाई। इस दौरान विधायक ने छात्रा की आर्थिक मदद की। उसके बाद विधायक ने लखनऊ में उसे एक फ्लैट दिलवा दिया जहां पर विधायक का आना जाना लगा रहता था। दिवाली पर जब वो अपने घर प्रयागराज आई तब विधायक उसे अपने साथ लखनऊ ले गए। रात को थका बताकर उन्होंने अपने पैर लड़की से दबाए। नौकर शुभम से खाना मंगवाया और साथ में खाना खाया। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर उसके जिस्म के साथ गंदा खेल किया। विरोध पर धमकियां दी गई। उसके बाद विधायक पीयूष रंजन निषाद ने दिल्ली के एक होटल में जबरन शराब पिलाकर फिर से वही काम किया। वहीं विधायक पीयूष रंजन निषाद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि हमारे खिलाफ विरोधियों ने ये साजिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने जब चुनाव लड़ने की तैयारी की थी तब भी मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही थी। इसके पहले साल 2017 और 2022 में भी इसी तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अब फिर से विरोधियों के द्वारा नया कुचक्र रचा गया है। इसके बारे में मुझे 2 से 3 महीने पहले ही उड़ती उड़ती बातें पता चली थी कि मेरे खिलाफ कोई कुचक्र रच रहा है। एक तरफ विधायक की तरफ से खंडन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से पीड़ित लगातार इंसाफ की मांग कर रही है, और ऊपर से विरोधी अब जमकर हल्ला मचा रहे हैं। सवाल सबका एक ही है कि आखिर अब सरकार मौन क्यों है? आखिर सरकार की सहयोगी पार्टी के विधायक पर संगीन आरोप लगा है तो फिर क्यों सरकार अब मिसाल पेश नहीं करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।